हेलो, नमस्कार। आज के इस वेबिनार में आज खास टॉपिक लेके आए हैं रेरा के विषय पर। तो आज रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट जो 2015-16 और 2011 से जब आवाज हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी ने उठाई, उसके बाद से अ, उसको सरकार 14-15 को सरकार तक बोला, सरकार तक गई। 15 में अमेंडमेंट हुआ वेंकैया नायडू जी के नेतृत्व में, जो हाउसिंग मिनिस्टर थे वहां पे ड्यूटी में। और उसके बाद ये रेरा पूरे ऑल इंडिया में, भारत में रियल एस्टेट संरक्षण के लिए, होम बायर्स के मजबूती के लिए कानून बना। और आज 16-17 में महारेरा बना महाराष्ट्र, और अच्छा काम कर रहा है। कहीं ना कहीं रियल एस्टेट मुंबई का, महाराष्ट्र का ऑर्गेनाइज हो रहा है, डिसिप्लिन आ रहा है, और बहुत सारी चीजें महारेरा ने की और बहुत सारी चीजें करना बाकी है। तो इसी विषय पर हम बात करेंगे। रेरा, महारेरा पे हम फोकस करेंगे। महारेरा हम मुंबई महाराष्ट्र में है, तो रेरा पे ऑल इंडिया में सब चीजें हो रही, लेकिन महारेरा एक ऐसी बॉडी है गवर्नमेंट की जहां पर दूसरे स्टेट भी कुछ सीखने पाते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल सेट किए हैं महारेरा ने। फाउंडर चेयरमैन रहे गौतम चटर्जी, आईएएस ऑफिसर थे। आज भी वो जीआरएसएफ में कार्यरत हैं एज ए चेयरमैन। और आज सोनिक साहब हैं चेयरमैन महारेरा के। तो बहुत सारी चीजें अपडेट होगी, लेकिन आज का विषय हमारा कि मुंबई जिला उपनगर कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन के तहत ये जो ऑर्गेनाइज हो रहा है हमारा वेबिनार, आई एम एडवाइजर योर होस्ट एंड दोस्त सुनील शर्मा। तो आज के इस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि रेरा में जो बेनिफिट्स है, जो एडवांटेज है, वो क्या क्या अवेलेबल है इन महारेरा, और लैंडमार्क जजमेंट क्या क्या हुए हैं जो आपको घर खरीदते वक्त, यदि बिल्डिंग में आप इस तरह के हाई राइज टावर में फ्लैट खरीद रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, मतलब एज ए होम बायर रेरा में, महारेरा में क्या अवेलेबल है, सेक्शंस वगैरह, वो उस पर बात करेंगे। साथ ही आज कुछ लैंडमार्क डिसीजन पे बात करेंगे। तो आइए हम इंट्रोड्यूस करते हैं, मिलाते हैं। एडवोकेट, सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, रेरा एक्सपर्ट हैं, सीए दिलीप अग्रवाल साहब। प्लीज वेलकम दिलीप अग्रवाल साहब। सर स्वागत। आप सभी पार्टिसिपेट का मैं दिल से स्वागत करता हूं कि हमारे इस वेबिनार की सीरीज में। देखिए, हम एक सिलसिला शुरू किए थे आज से 5 साल पहले। कोरोना में तो शुरू किए थे, लेकिन 5 साल लगभग हो गया है। नवंबर दिसंबर में शुरू किए थे 2021 में। प्रभु से खास बात, एवरी सैटरडे 12 नून 12 बजे ये लाइव शो रहता है, जिसमें आप अवेयर होते हैं, एजुकेट होते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने फ्राइडे को 6 PM शुरू किया है वेबिनार जूम के जरिए। और ये वीडियो, ये चैनल, मतलब ये फेडरेशन, मुंबई जिला उपनगर कोऑपरेटिव हाउसिंग के फेडरेशन के चैनल पर भी अपलोड होगा, और बहुत सारे वीडियो अपलोड होंगे। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा तो मेरे नंबर पर आप मुझे मैसेज करें, तो मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर लूंगा। सिर्फ उसमें अवेयरनेस के वीडियो आते हैं मेरे ही, सिर्फ मैं एडमिन हूँ, तो मैं उसमें सेंड करता हूँ, आप सब अवेयर हो, और इन्विटेशन पहुंचाता हूँ उसमें, सेमिनार्स वगैरह तमाम अवेयरनेस के, तो आप कहीं ना कहीं एम्पावर होंगे। तो उसके लिए मैं लास्ट में नंबर भी मेरा शेयर करूंगा। और हमारे आज के स्पीकर हैं सीए दिलीप अग्रवाल साहब। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू सुनील जी। यस। यस, थैंक यू सो दिलीप मच। अग्रवाल साहब पिछले 20 सालों से, लास्ट 20 ईयर्स, हाउसिंग सेक्टर में तो बिजी हैं, हाउसिंग सोसाइटीज वगैरह काफी सारे मैटर्स करते हैं। अभी रेरा भी एक्सपर्ट हो गए, तो पिछले 10 सालों से एज ए रेरा एक्सपर्ट कर काफी इनका एक लैंडमार्क जजमेंट अभी हाल ही में आया है, तो वो भी बात करेंगे। साथ में जो सेक्शन है उस पर भी बात करेंगे। दिलीप जी, आपका स्वागत है इस खूबसूरत लाइन के साथ में कि जीवन में ऐसी सोच रखिए, जीवन में ऐसी सोच रखिए, जो खोया उसका गम नहीं, जो खोया उसका गम नहीं, पर जो पाया वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वह एक ख्वाब है। आज जो नहीं है वो ख्वाब है, पर जो है वह लाजवाब है। पर जो है वह क्या बात। लाजवाब है। ऐसे हमारे सीए दिलीप अग्रवाल साहब, आप लाजवाब हैं, आपका काम भी लाजवाब है। और आप ऐसे ही होम बायर्स को न्याय दिलवाते रहिए, लैंडमार्क जजमेंट लेते आइए। और हम भी चाहेंगे महासेवा हाउसिंग फेडरेशन मुंबई जिला हाउसिंग फेडरेशन की रेरा, महारेरा कुछ और होम बायर्स के लिए अच्छी चीजें करे, जैसे बहुत सारी चीजें अमेंडमेंट हुई है, तो वो करे। लेकिन आज हम आपका स्वागत करते हैं कि सर, रेरा सेक्शन, इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है, जो
बेनिफिशियल है होम बायर्स के लिए, और क्या किस तरह से लोग सतर्क, जब घर फ्लैट ऐसी हाई राइज टावर में ले जाए तो क्या क्या बातों का ध्यान रखें, और वो सेक्शंस किस तरह उनकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि प्रोविजन तो है सिस्टम में, कानून में, लेकिन उसके लिए, प्रोविजन के लिए अवेयर और एजुकेट होना जरूरी। तो यही प्लेटफॉर्म का मकसद है। रमेश प्रभु जी, जिसके मुंबई जिला उपनगर कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन के चेयरमैन हैं, तो उनका, हमारा महासेवा, एमएनएस मीडिया, न्यूज सर्विस, सबका मकसद है कि लोग अवेयर और एजुकेट हों, घर बैठे किस तरह से अवेयर एजुकेट हों। तो वो सिलसिला है वेबिनार का जरिए। तो सर दिलीप जी, प्लीज वेलकम, गो अहेड सर। First of all, thank you, Sunil ji, for giving this opportunity. And I am really privileged कि आप हमारे समाज के, हमारे देश के, हमारे महाराष्ट्र के, इंक्लूडिंग मुंबई, सब लोगों को हमारे मन से ये दुआ निकलती है कि जो टॉपिक या जो एक्सपर्टीज मेरे पास है वो आप तक आज की शाम पहुंच जाए, जो आपको चाहिए। और टाइम कम है, लेकिन मैं इतना जरूर आपको एश्योरेंस देता हूँ कि इस थोड़े समय में आपको जो चाहिएगा वो जरूर मिलेगा, नंबर वन। और मैं बहुत ही शॉर्ट में उन सब चीजों को आपके भाषा में, आपके अंडरस्टैंडिंग में समझ में आ सके उस तरीके से मैं रखने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से अनेकों लोग काफी एक्सपर्ट होंगे अपने अपने एरियाज में, एंड आपको उनके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। नंबर दो, आप में से जो लोग भी जिस भी एरिया में अपना परफॉर्म कर रहे होंगे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, और उसको भी मैं सैल्यूट करता हूँ। मैं अपने एरिया में, रियल एस्टेट में, रेरा में अपने आप को ग्रूम अप किया, एंड आई एम प्राउड टू से आई एम बेस्ट 10 नॉन प्रोफेशनल्स इन मुंबई। और मैं डे नाइट, मुझे एक विजन है, मिशन है, सपना है कि मैं अपने आप को इसी प्रोफेशन से जोड़ के और लोगों तक कंट्रीब्यूट भी करूं और प्रोफेशन में आगे भी बढ़ूं। और उसी इंटेंशन से मैं इस एरिया में काम कर रहा हूं, जब से रेरा आया उसके एक साल पहले से ही। और फॉर्चुनेटली आई एम प्रिविलेज टू हैव गुरु लाइक रमेश प्रभु सर। उनके डायरेक्शन में बहुत सी सोसाइटीज का और कई चीजों का मैंने काम किया, और आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि रेरा में काफी रिच नॉलेज रखता हूँ, इंक्लूडिंग महाराजा के जो भी ऑफिशियल्स हैं टॉप लेवल्स, वो भी मुझे इन पर्सन जानते हैं, और कुछ ओपिनियन सजेशंस रहते हैं तो वो ड्यू रेस्पेक्ट उसको इवेलुएट करते हैं, और कई चीजों को लागू भी किया है। और इन सब चीजों के साथ में आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ, एज ए एलओटी होम बायर, आज की डेट में मैं सरप्राइज हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे जो देश में, हम महाराष्ट्र के लोग और खास तौर पे मुंबई के लोगों के बारे में ऐसा बोला जाता है कि अपने रेस्ट ऑफ कंट्री से यहाँ के लोग काफी इंटेलिजेंट है, और उसमें कोई डाउट नहीं। वर्ल्ड में कंपैरिजन होता है तो भी हम बम्बई वाले का नाम काफी ऊपर आता है, काफी लेवल में आता है। लेकिन जब हम रेरा में कुछ सिंपल, कुछ डेटा आपको शेयर करने जा रहे हैं, जिससे आपको आइडिया होगा कि वहां पर मुझे कमी दिखाई दे रही है। आज मारेरा में 51,500 के लगभग प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है, और महारेरा के इन सारे प्रोजेक्ट्स के सामने में 5,500 600 के लगभग ही प्रोजेक्ट्स है जिनमें की कंप्लेंट्स फाइल हुए आज तक, जब से रेरा आया और आज की डेट तक। इट मीन्स, आप इसको क्या बोलेंगे, 10% प्रोजेक्ट्स में ही प्रॉब्लम है, बाकी सब सही चल रहा है। एक तरीका ये हो सकता है समझने का, या फिर हम ये बोले कि शायद लोगों को लगता है कि रेरा एक तरह का कोर्ट है, और एक तरह का जो 10-20 साल लगने वाला जजमेंट का मामला है, जो कुछ रिजोल्यूशन आएंगे नहीं। एक दूसरा है कि मैं बिल्डर, बड़े लोग हैं, है ना, उनके सामने मैं कोई भी कोर्ट मैटर करूंगा तो मुझे और तकलीफ बढ़ेगी, और मेरा हार्ड कोर अर्न मनी मैंने उसको दिया है, और कल कुछ अटक गया तो जाने दो, मुझे कोई डिस्प्यूट में नहीं जा। शायद इनमें से कुछ या कोई और रीजन हो सकते, बट मैं आपको एश्योरेंस दिला रहा हूँ कि जो अवेयरनेस की या तो कमी है, या ऑटोमेटिक सेल्फ जनरेटेड फियर से अपने आप को आप रोक रहे हैं, हम हमारी पब्लिक या हमारे एलोटीज रोक रहे हैं। मैं उनको ये मेरे नॉलेज और एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ कि फैक्चुअली ऐसा नहीं है। आज तक जितने 31,000 प्लस कंप्लेंट्स टोटल फाइल हुए 5,600 प्रोजेक्ट्स में, उन प्रोजेक्ट्स के जितने भी एलोटीज है उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया
कि उसने कंप्लेंट फाइल किया तो बिल्डर ने उनको बोला कि अब तुम जो करना हो करो, तुमको अब फ्लैट मैं नहीं दूंगा। और यदि नहीं दिए तो ऐसा समझ लो कि देयर इज ए रेगुलेटर। द रेगुलेटर का इंपॉर्टेंस क्या है सर, आपको जानना चाहिए कि कोई भी प्रोजेक्ट उसमें मार्केट करना, सेल करना, बेचना, कुछ भी करना है तो उसको रेरा के साइट पर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, और वैलिडिटी भी उसकी रखनी पड़ेगी। अदरवाइज महारेरा को पावर में, छोटे से थोड़े आपके काम के मैं बताता हूँ कि महारेरा उनके अकाउंट को, बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। थाउजेंड्स, अभी भी 3 दिन पहले आपने देखा होगा 1095 जो रेरा कंप्लायंस नहीं कर रहे थे, 1095 प्रोजेक्ट्स को, उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया है। ये पावर रेरा के पास में अनलिमिटेड पावर्स है टू रेगुलेट द प्रोजेक्ट। वाई, आप एलओटीज के इंटरेस्ट एंड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपके क्या क्या राइट्स है वो भी मैं शेयर करने वाला हूं। पहला आप ये समझो कि रेगुलेटर का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या सेशन कोर्ट से आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते। दे देमसेल्व्स आर रेगुलेटर, दे देमसेल्व्स आर डिसीजन मेकर्स। आपके जो ग्रीवांस है, कानून में जो बताया गया है, रेरा का कानून ऐसा बना है कि वेरी प्रियम्बल, उसका जो बेसिक जो है फाउंडेशन, उसमें है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एलओटीज, होम बायर्स। दूसरा कोर उसका ऑब्जेक्टिव है टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोजेक्ट्स ऑफ द प्रमोटर्स। एंड थर्ड है टू डेवलप एंड प्रमोट द रियल एस्टेट सेक्टर। ये कब संभव होगा? जब एलओटीज को सेफगार्ड्स मिलेगा तो फ्री हैंड होगा काम। और जितने डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर आपको बता के फ्लैट बेचा जा रहा है, या आपको जो बताया जा रहा है कि मैं इस क्वालिटी का प्रोडक्ट दूंगा, ये क्वालिटी का मटेरियल होगा, इतने टाइम में मैं बना के दूंगा, ये कॉमन फैसिलिटीज होंगे, और भी जो कुछ भी आपको प्रॉमिस किया जा रहा है, आप उन प्रॉमिस को ट्रू मान के ही बुक करते। अभी रेरा के पहले के रेजिम में यदि उन्होंने जो प्रॉमिस किया और उन्होंने डिलीवर नहीं किया, तो हमारे पास कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं था जहां हम बहुत ही सिंपल तरीके से कंप्लेन फाइल कर सके और हमें बहुत थोड़े टाइम में जजमेंट मिल सके। अभी आपके पास में रेरा अथॉरिटी है, उसके गिने हुए दो ही फॉर्म है, फॉर्म ए और फॉर्म बी। और जिसको हम, जैसे कुछ सेक्शंस हैं जिनमें कंप्लेन फाइल करना हो, तो बहुत ही सिंपल है, नेम, एड्रेस और आपके क्या ग्रीवांस है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, आप लगाओ, आप सेल्फ भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ में कई बार आपको जितना कम नॉलेज है उतनी चीजें ही जाती है टू डिफेंड। आज की डेट में रेरा एक बच्चा नहीं रह गया, 10 साल मेच्योर बेबी जैसा हो गया। 8 साल से ऊपर हो गए रेरा को रजिस्टर चालू होके। थाउजेंड्स ऑफ जजमेंट्स आ चुके हैं, इंक्लूडिंग महारेरा अथॉरिटी के। और जो महारेरा में कंप्लेंट पोर्शन देखते हैं उनको एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बोलते हैं। ये दो तरह के ऑफिसर्स आपके केस का निवारण करते हैं। महारेरा में मेंबर 1, मेंबर 2 और चेयरपर्सन, ये तीन अथॉरिटी, जो भी हम कंप्लेन, इंटरेस्ट या डिले प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में फाइल करते हैं, वो यहाँ से डिलीवर होता है। और हम कॉम्पेंसेशन की बात करते हैं तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास होता है। ये दो है। इसमें यदि कोई ग्रीवांस आइदर एलओटी को है या अपने बिल्डर को है, तो उनको जाना है तो ट्रिब्यूनल में जाएंगे, वो भी स्पेसिफिक रियल एस्टेट ट्रिब्यूनल है, उसमें कोई और प्रकार की सुनवाई नहीं होती। इसके कारण आप जो कुछ भी बोलने वाले हैं वो इजीली समझ सकते हैं, आपकी कोई भी भाषा होने दी, समझ सकते हैं। अब सवाल है कि आपके क्या राइट्स हैं, हम उस राइट्स को किस तरह पॉजिटिव अप्रोच में बहुत ही कॉमनली अप्लाई। जैसे आप रोड क्रॉस करते हैं तो सिग्नल है, सिग्नल क्रॉस करने के टाइम रेड और ग्रीन का ध्यान रखना आपको। यदि आपने कुछ गलती की तो आपको पता है कि पेनाल्टी भी लग सकती है। सेम वे, अभी रेगुलेटर यहाँ बैठा है, बिल्डर यदि कुछ उस सिग्नल्स, उनके दिए हुए प्रोविजंस, सर्कुलर्स, रूल्स, एक्ट में प्रोविजंस को वायलेट करेंगे तो उनको पेनाल्टी लगेगी, कोई बचा नहीं सकता। प्रूफ है उसके लिए। प्रूफ क्या है? जैसे सबसे पहले किस प्रकार के आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहले तो आप एज ए एलओटी किसी भी बिल्डर के यहाँ फ्लैट बुक करते हैं तो आपको क्या देखना चाहिए? बिल्डर के
अच्छे बनाए हुए ऑफिस को देखना चाहिए, उनके सेल्स टीम के अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जो सेल्स टीम होती है उनको देखना चाहिए, या आपको कोई एजेंट ने रेफर किया उससे देखना चाहिए, या कुछ और आपको बियॉन्ड जाना जरूरी है? तो बियॉन्ड जाना जरूरी है, बिकॉज वो सारी चीजों में आपके पास प्रूफ कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट इन्फ्लुएंस करने के। प्रूफ क्या है? जैसे आज गूगल में हर चीज अवेलेबल है, उसी तरह महारेरा की साइट भी आपको इजीली आप क्लिक करेंगे खुलेगी। शायद आपको पता ना हो, दो चार बार आप देखिए, फ्रेंडली हो सकते हैं, इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली। पूरे साइट में आपको घूमना नहीं है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, आपको कहाँ जाना है वो तय करिए। मनाली जाना है तो मनाली के रास्ते उसमें दिए हैं। आपको एज एलओटी देखना है तो कंप्लेनेंट एलओटी ऐसा पोर्टल का मॉड्यूल है, उसमें क्लिक करो। आपको फिर कौन सा प्रोजेक्ट में कोई बाय करना है तो बाय, प्रोजेक्ट के नंबर्स के डालते ही आपको प्रोजेक्ट की पूरी कुंडली सामने आती है। थोड़ा आप 10 मिनट आधा घंटा इन्वेस्ट करिए, यू विल कम टू नो। इसके बावजूद भी समझो आप फिर भी नहीं समझ पा रहे, और या फिर आप अपने काम में इतने बिजी हैं, तो हमारे जैसे अनेकों प्रोफेशनल्स अवेलेबल है आपके पास। आप समझ रहे हो कि जो रियल, जैसा डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, सर दर्द और पेट दर्द और बुखार की दवाई आपको भी पता होती है, कई दवाई दुकान वाले भी देते हैं, बट हम कई बार डॉक्टर को ही दिखाते हैं, क्योंकि यदि हमें रियल में हमें डायग्नोज करना है कि हमें पैसा लगाना है या प्रोजेक्ट में, तो आपको उसके डेप्थ के बारे में जानना चाहिए। इतने लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और उन करोड़ों रुपए के सामने में वो समय अब चला गया कि बगैर जाने पहचाने किसी के बोले अनुसार हमने काम कर लिया। बिल्डर कोई भी हो सकता है, ए कैटेगरी से डी कैटेगरी, बट आपको पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में, आज में टाटा कंपनी बहुत अच्छे नाम से जानी जाती है, शेयर बाजार में टाटा कंपनी के कुछ शेयर 1,000 रुपये 5,000 रुपये के भी है, कोई शेयर का दाम 15 रुपये भी है। क्यों? आपको देखना है कि नाम ब्रांड पे मत जाओ, आपको देखना है कि हमें क्या देखना चाहिए। एक नंबर वन, अप्रूवल्स है क्या, कितने हैं, कितने फ्लोर्स का है, हम कौन से फ्लोर पर परचेज कर रहे हैं, क्या वो हमारे उस अप्रूवल में आता है क्या, सीसी उतने की आ गई है क्या, प्रोजेक्ट में लिटिगेशन का क्या है, क्योंकि रेरा सारे डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं कि अपलोड करो, डिक्लेयर करो, इस प्रोजेक्ट से संबंधित तुम्हारे कोई लोन है क्या, यदि लोन है तो प्रोजेक्ट के कौन से पोर्शन पर है, पर्टिकुलर फ्लैट मॉर्गेज है क्या। हम ऐसे कई केस आपको समय के अभाव में नहीं है, लेकिन हम आपको हिंट्स देना चाहते हैं कि अनेकों ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें बिल्डर ने प्रोजेक्ट लोन लिए हैं। समझो 100 फ्लैट हैं, उन्होंने शुरू में 20 फ्लैट बेचे थे, 80 फ्लैट अनसोल्ड थे, या उस 20 में से 10 रजिस्टर्ड किए, 10 अनरजिस्टर्ड है, लेकिन बिल्डर के अपने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के कारण बिल्डर ने बैंक को बताया कि हमारे तो 90 फ्लैट अनसोल्ड है, और उन्होंने 90 के 90 फ्लैट क्या किए, बैंक को मोर्गेज कर दिए और रुपया उठा लिया वहां से। अब ये जो 90 फ्लैट के बायर का जिम्मेदारी है कि वो पैसा जब एनओसी लेना चाहिए उनको। यदि हम एज ए बायर इस चीज के अनभिज्ञ है, तो कल बिल्डर समझो प्रॉब्लम में आ गया, प्रोजेक्ट प्रॉब्लम में आ गया, तो क्या होने वाला है? बैंक विल टेक ओवर अंडर सरफेसी, और वो यदि टेक ओवर कर लेता है प्रोजेक्ट को, कौन कौन लोग सेफगार्ड किए अपने इंटरेस्ट को? पहला तो वो जो 10 लोग जो जिसका रजिस्टर्ड था जिस समय बैंक लोन का काम चल रहा था, वो तो ऑब्वियसली उनके सर्च रिपोर्ट में आ जाते हैं। दूसरे वो 10 लोग फंस गए जिन्होंने बिल्डर को तो पैसे दिए, और बिल्डर ने उनको रजिस्ट्रेशन के टाइम में, मॉर्गेज के टाइम में डिस्क्लोज नहीं किया, और बीइंग अनअवेयर ऐसे जो इंस्टॉलमेंट ड्यू होते रहे, ये एलओटीज उन बिल्डर के रेगुलर अकाउंट में पेमेंट करते रहे बिना कोई क्वेश्चन रेज किए, ये बोल के कि रेरा का रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, कुछ नहीं। बिल्डर ने भी यही बोला, भाई आप चिंता मत करो, हमारा प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है रेरा में। आपको एक बात बताता हूँ, आप फुल बॉडी चेकअप करके आ गए चाहे कोई भी हॉस्पिटल में, इट डज नॉट मीन कि आपने बेस्ट हॉस्पिटल से चेकअप कर लिया अब आप कुछ है नहीं। उस रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा है उसकी जिम्मेदारी पहले तो आपकी है। नंबर टू, रिपोर्ट में जनरेट होने में कुछ कमियां रह गई, वो भी जिम्मेदारी आपकी है। यानी आप एज ए बायर, आपको ये जानना चाहिए कि ये कुछ ऐसी भी कुछ चीजें है क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और यदि आपको बाद में मालूम चलता है कि ऐसा हुआ है, देन
बहुत सिंपल है। आप कोई भी किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प लो या डायरेक्ट भी आप मेल करो, चिट्ठी लिखो, लेटर लिखो, बिल्डर को कम्युनिकेट करो, बैंक को कम्युनिकेट करो, क्योंकि वो नाम तो आपको दिख रहे हैं, साइट पर तो दिए हैं, उनके नेम एड्रेस सब अवेलेबल है आपके। ये आपके कम्युनिकेशन आपको सेफगार्ड करेंगे। दूसरा, पेमेंट जब आप कर रहे होते हैं तो आपका जिम्मेदारी है, बिल्डर ने किससे क्या एग्रीमेंट किया उससे ऊपर है, रेरा में क्या रेरा डेजिग्नेट बैंक अकाउंट आपके एज ए प्रोमोटी, एज ए एलओटी, आपके जो पेमेंट्स है उनके अकाउंट में जाते हैं। तो दे कैनोट से कि इन्होंने गलत किया। अनेकों बैंक के प्रॉब्लम्स हुए, चाहे बिल्डर के आपस के डिस्प्यूट हुए, बाद में कोर्ट में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में गया, एक जन फ्रॉड किया और एक जन बहुत अच्छे हैं, जो पैसे लिए वो फ्रॉड वाले थे आपके, तो फ्रॉड वाले के साथ में आप भी प्रॉब्लम में आ गए। तो सजेशन क्या है यहाँ पे, इरेस्पेक्टिव वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इंडल्ज है या नहीं है, लेकिन आप एज ए अवेयर एलओटी है, तो आप रेरा के साइट पर चेक करो कि रेरा डेजिग्नेट बैंक अकाउंट कौन सा है। रेरा बोलती है कि आपका एक भी रुपया उसमें आएगा और 70% रेरा के प्रोजेक्ट में ही खर्चा होगा। ये चेक उनके प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स के द्वारा होते हैं। रेरा खुद भी उस बात को मॉनिटर करती है। लेकिन आप बाहर के बाहर कोई को पैसा देते हो तो आपके इनोसेंसी से अपने आप को सेफगार्ड करना मुश्किल होगा। मैं नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने में रखता हूं कि कई बार बिल्डर आपसे पैसा मांगता है, डिमांड करता है और आप उसको पेमेंट करते रहते हो एज पर द स्टेज। जहां तक स्टेज है, परफेक्टली फाइन। बट रेडा ने सेक्शन 13 है जिसमें एग्रीमेंट फॉर सेल बनाए बगैर, रजिस्टर्ड किए बगैर 10% से ऊपर पेमेंट नहीं ले सकते, ऐसा रेरा के प्रोविजंस है। और ऐसे अनेकों कानून में, ऑर्डर में लिखे हुए एडवर्स ऑन द प्रोमोटर कायदे बने हैं। उनको कुछ गाइडलाइंस, डायरेक्शंस, पेनाल्टी, इंटरेस्ट, कई चीजें हुई। आपका इंटरेस्ट इसमें कैसा सेफगार्ड होगा? नंबर वन, आपने 10%, समझो आपने 1 करोड़ में कोई प्रॉपर्टी खरीदी, एग्रीमेंट फॉर सेल, वैट, सर्विस टैक्स, जीएसटी, कोई टैक्सेशन की बात नहीं करता, वो अपार्ट ऑफ इट। आपने 1 करोड़ में खरीदा, स्टैम्प ड्यूटी मान लो 6 लाख बने हैं, प्लस 5 लाख रुपए का आपका जीएसटी होगा, तो आपका 1 लाख, 1 करोड़ 11 लाख का हो गया, एक एग्जाम्पल के लिए। आपका जो 1 करोड़ का फ्लैट है, मैं उस बात को लेके आगे एग्जाम्पल रेफर करूंगा इन ड्यू कोर्स। मान लो आपने 10 लाख रुपया उनको बुकिंग के टाइम में मांगा, आपने दे दिया। तो अब आपसे वो फिर बोलता है कि दूसरा, हम तो आपसे बोले थे कि बुकिंग पे 20% देना है। अभी रिसेंटली मैंने केस फाइल किया है जिसमें बिल्डर का 20% ऑन बुकिंग दे हैव डिमांडेड, उसके बगैर बोला आपको हम रसीद भी नहीं देंगे। पहला उन्होंने कुछ टोकन अमाउंट दिया, फिर वो बोले हमको रसीद दो, बोला रसीद के लिए आपको लिख के देखो ये अनसाइंड पेपर, दे हैव गिवन अनसाइंड पेपर 20% ऑन बुकिंग। तो उसने, जैसा लोग कर रहे थे उसने भी पेमेंट किया। लेकिन एक और ऐड करता हूं इसमें, अभी रिसेंटली इन सब चीजों को टेक केयर करने, बाद में आप कैंसिल करने जाते हैं तो बिल्डर क्या बोलते हैं, आपका जो अर्नेस्ट बनी है या इनिशियल बुकिंग बनी है वो फॉरफिट होगा, आपको रिफंड नहीं मिलेगा यदि आप कैंसिल करते हो, या फिर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते हो तो वो भी टर्मिनेशन नोटिस भेजते हैं आप, या फिर इंटरेस्ट डिमांड करते हैं आपसे। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है आपके डे टू डे इन्वेस्टर्स और बायर्स के लिए। तो ऐसे केस में यदि वो 10% से आपसे ऊपर लिया है और आपने पे किया, तो मॉडल अलॉटमेंट लेटर जो महारेरा लेके आई है उसमें ये टर्म्स को बहुत क्लियर लिखा है कि इट इज बाइंडिंग ऑन द प्रोमोटर्स। विद इन 15 डेज, जैसे आपको मालूम चले कि ऐसा आपके साथ हो गया, एक बार आपने 2 लाख का चेक दिया, उसके बाद ही ये सब चीज आपको सामने आए कि नहीं नहीं 20% दिए बगैर आपको रसीद नहीं मिलेगी, देन व्हाट यू कैन डू, इमीडिएटली यू कम्युनिकेट देम इन राइटिंग एंड मेल, वट एवर मोड यू हैव, कि मैं ये फ्लैट कैंसिल कर रहा हूँ, मुझे मेरा पैसा वापस, 1 रुपया भी वो डिडक्ट नहीं कर सकते, दे हैव टू गिव 100% बैक। नहीं दिया तो आपके लिए रेड़ा है एंड यू विल गेट मनी बैक। 15 दिन से लेकर 45 दिन तक यदि आप इंटीमेट करते हो तो 9% डिडक्ट होगा आपके दिए हुए पैसे का, उसके ऊपर जो आपके उनके बीच के टर्म्स है वैसे। तो मेरा मतलब आपको बताना यह है कि यू शुड बी अवेयर अबाउट सच प्रोविजंस। आपने नहीं किया, आपके किसी दोस्त ने किया, किसी समाज में किसी ने ऐसा उसके साथ हुआ,
वन कैन गाइड एंड सपोर्ट देम, अवेयरनेस होना चाहिए। और फिर ये हुआ तो आगे क्या करे? बहुत सिंपल है। जैसे आज मारेरा के साइट पर हम जाते हैं कंप्लेन करने के, प्रोविजन से आपको नहीं आता है तो आप किसी भी प्रोफेशनल की मदद ले लो, आपका दिया हुआ पैसे से ज्यादा फीस कभी भी नहीं होने वाली। एक बहुत ही नॉमिनल फीस होगी ऐसे कुछ छोटे कामों में, और आपका काम आसानी से होगा। और अगर कोई फियर के दैट यू विल गेट योर मनी बैक। और यदि वो फर्दर डिले होता है कोर्ट के, मान लो 6-8 महीने लग गए कोर्ट के ऑर्डर आने में, यू विल गेट मनी विद योर इंटरेस्ट। इट इज नॉट कि 15 दिन के बाद उनको फ्रीडम है, जितने दिन में मन होगा तब वो पे करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। दे हैव टू गिव विद इन 45 days। इफ दे डोंट, दे हैव टू पे इंटरेस्ट फॉर द डिलेड पीरियड। अभी मैं आपके सामने में कुछ ऐसे केस रखता हूं जहां की प्रोजेक्ट्स, कई लोग, अभी आज हम लोग देख सकते हैं कि 2012 में, 2010 में, 2015 में ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट चालू हुए थे जो कि महारेरा लागू नहीं था। तो लोगों के, ऑडियंस के मन में एक ख्याल रहता है कि शायद उसके ऊपर तो रेरा लागू नहीं होगा। रेरा तो 2017 में आ गया, 1 मई 2017। ये प्रोजेक्ट तो उसके पहले का है। बिल्डर ने क्या दिया उसमें रेरा क्या करेगा? मतलब एज ए एलओटी पीपल जस्टिफाई देयर फॉल्ट्स इन देयर फेवर, क्योंकि ये तो रेरा के टाइम का नहीं है, वो तो आपको लागू नहीं होगा। और बहुत कॉमनली, बहुत आसानी से मान जाते हैं। मेरी बात आप ध्यान से सुनो। 31,000 प्लस टोटल कंप्लेंट्स में करीब करीब 22 से 23 हजार ऑर्डर्स आ चुके हैं। उसमें 50% से अधिक केस रेरा के पहले के पीरियड वाले प्रोजेक्ट्स में ही है। और किस प्रकार के ऑर्डर का, यदि हम उसको एक एनालिटिकल व्यू करो आपके सामने में, पहला क्वेश्चन ये तो रेरा के पहले का प्रोजेक्ट है। मेरा एग्रीमेंट तो 2012 में रजिस्टर्ड हुआ और उसमें पोजीशन डेट लिखा था 2016 में दूंगा। और रेरा 17 में आया तो बिल्डर ने रेरा के परमिशन से उसको 2025 का कर दिया, या 26 किया, या 2022 किया। 22 किया, वो भी एक्सपायर हो गया, अभी हम 25 में बैठे। उन्होंने फिर अप्लाई किया, एक्सटेंशन ले लिया, वो भी रेरा के अप्रूवल से हुआ। तो ये सारे चीजों को हम किस प्रकार एज ए एलओटी देखते हैं। मैंने ऐसा सुना कई एलओटी के मुंह से, जब कंप्लेन वो मेरे को देते हैं तब उसके दिमाग में ये बातें होती है कि वो तो रेरा को मैनेज कर लिया सब। बट ये सारे व्यू पॉइंट खुद के जनरेटेड है, या हम समाज में कुछ सुनते हैं लोगों के मुंह से तो हमने एक व्यू बना लिया। बट फैक्चुअल ये नहीं है। देर आर थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स इन फेवर ऑफ द एलओटी ऐसे केसेस में। नंबर वन, रेरा का सुप्रीम कोर्ट, जैसे नॉर्मली आप सुनते होंगे 10, 20, 50 साल भी लगते सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आने को। नो, इट्स नॉट दैट। इन द रेरा फर्स्ट बहुत लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आ गया था नवंबर 2021 को। जजमेंट्स में उन्होंने ये बताया कि एग्रीमेंट फॉर सेल में जो डेट लिखी है दैट इज बाइंडिंग ऑन द प्रमोटर। यदि उन्होंने लिखा है दिसंबर 2016 में पोजीशन दूंगा और वो आज तक नहीं हुआ, तो आप समझो 9 साल लेट हो गया वो प्रोजेक्ट, आपको 9 साल का ब्याज मिलेगा। आपने जो पेमेंट किया उस डेट से लेके 1 जनवरी 2017 से आज तक। सेम अभी जजमेंट जो मेरा आया लास्ट 9 सितंबर को, इसी महीने, नो, सेम लाइन पर महारेरा चेयरपर्सन ने हमें हमारे एक ऐसे ही विराट प्रोजेक्ट्स में, एकता पार्क्स वाले प्रोजेक्ट्स में उन्होंने जजमेंट दिया जो लैंडमार्क है। उसमें 5 बेनिफिट्स उनको मिले। आप, लास्ट सैटरडे को मेरा इंटरव्यू हुआ था जो कि सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है, तो आप सुन सकते हो उसको। तो मैं ज्यादा डिटेल में उस केस को अभी अटेम्प्ट नहीं करूंगा। बुलेट पॉइंट ये है कि उसमें दिसंबर 17 को उस पोजीशन की डेट लिखी थी एग्रीमेंट फॉर सेल, और वो आज तक दिया नहीं। तो उसको 1 जनवरी 2018 से लेके टिल डेट इंटरेस्ट का ऑर्डर मिला। नंबर टू, 80-20 स्कीम में था, बिल्डर ने उस डेट के पहले 80-20 देना बंद कर दिया था। जो रिम्बर्समेंट थोड़े पीरियड फर्दर बाद में भी किया उसने, और बाद में साफ बोला कि मेरा आपका कमिटमेंट एज पर द एग्रीमेंट दिसंबर 17 के बियॉन्ड है नहीं, मैं दूंगा नहीं। क्लियरली कम्युनिकेशन हो गया। बट उनका ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट में क्लियर था
कि बिल्डर पोजीशन देने तक इनकी ईएमआई भरेगा। तो वो 20 लाख समथिंग अमाउंट वर्कआउट हुआ, इतना अमाउंट एलओटी को रिलीफ फर्दर मिला कि बिल्डर को वो रिम्बर्स करना पड़ेगा। 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट, सोसाइटी फॉर्म नहीं थी तो बोला सोसाइटी फॉर्म करो। इलेक्ट्रिक मीटर नहीं लगाया था, बोला इलेक्ट्रिक मीटर लगाओ, 7 डेज में रिपोर्ट करो महारेरा को। वन मोर पॉइंट। तो ऐसा करके एक सिंगल ऑर्डर में इतने सारे इंटरेस्ट कितना वर्कआउट हुआ, करीब 33 लाख का। फ्लैट कितने का खरीदा हुआ था, 47 लाख ओवरऑल वैल्यू थी उसकी। लेकिन प्रोजेक्ट लिया था उन्होंने 2014 में बुक किया था, 17 में पोजीशन देना था। आज एलओटी तो एक गरीब एम्प्लॉय है, सैलरी क्लास है, उनके पैसे तो लग गए उसमें, चाहे जो भी रीजन हो। उन्होंने तो अच्छे बिल्डर को देख के पैसे लगाए। बिल्डर के भी परिस्थितियां होती हैं, उनकी जेन्युइन डिफिकल्टी हो, बट एलओटी का क्या फॉल्ट है उसमें। बैंक का लोन हो तो बिल्डर को पैसा का ब्याज देना पड़ेगा या नहीं देना होगा। सेम वे आईबीसी में, बैंकरप्सी कोड जो है इंडियन बैंकरप्सी, उसमें भी ये प्रोविजन है कि एलओटी के पैसे को एज ए क्रेडिटर ट्रीट करना है, और उसी उसी के इक्विवेलेंट उनको हर चीज को रियायत देनी है या कॉम्पेंसेट करना है। तो ये जो बेनिफिट है, आप एज ए एलओटी यू मस्ट बी अवेयर। अनटिल ये प्रोविजन में सारे नहीं होते, ये सारे कानून बनते हैं जब ऑर्डर कोर्ट के निकलते हैं, और उन ऑर्डर का रेफरेंस पर जब हम कोई कंप्लेन या कुछ फाइल करते हैं तो हमारा उसी के मुताबिक हमारा फेवरेबल ऑर्डर आने की संभावना ज्यादा होती है। नंबर 2, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बिल्डर ने अलॉटमेंट लेटर दिए, एग्रीमेंट फॉर सेल नहीं किया, बिल्डर ने कुछ कारण से फ्लैट की साइज बदल दी, स्ट्रक्चर का डिजाइन बदल दिया, फ्लोर्स बढ़ा लिए, स्पेसिफिकेशन चेंज किया। तो रेरा में इसके लिए भी एलओटीज के पास पावर है। जब भी बिल्डर ने रजिस्टर्ड किया महारेरा में, उसके जितने भी राइट्स है, एफएसआईज है, अप्रूवल्स है या प्लान है, वो सब डिस्क्लोज करना रहता है, और वहां तक रेरा उसको डिफेंड भी करती है। लेकिन उसके बाद नए डीसीपीआर आने के बाद जो भी प्लानिंग, नए प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा कुछ एफएसआई बढ़ा के दिए गए, तो बिल्डर लोग ने अपने अपने प्लान को चेंज किया। उसमें रेरा एक्ट ये बोलता है कि 2/3 एलओटीज के आपको कंसेंट लेने, आप कंसेंट लेके करते हो 2/3, देन योर रेगुलर एफएसआई इज ओके, अदरवाइज यू कैन नॉट डू एट द कॉस्ट ऑफ द एलओटीज। क्योंकि जब आप मान लो 20 माले का आपका प्रोजेक्ट है, आपको एफएसआई और मिल गई 5 माले की, तो आप तो 15-25 माला बनाओगे, तो ऑब्वियस है कि प्रोजेक्ट भी डिले होने के चांसेस है। ऑब्वियस है कि जो दूसरे अ, उनके जो एम्यूनिटीज है या कार के पार्किंग का एरियाज है, या जो खेलने के लिए या क्लब हाउस में भीड़ होगी, वो सब भी 5 फ्लोर की और क्राउड बढ़ने वाली है, एट द कॉस्ट ऑफ द इनकन्वीनियंस ऑफ द एग्जिस्टिंग एलओटी यू कांट डू फॉर योर ओन बेनिफिट। इनके साथ इट मीन्स आपको इन सब चीजों के लिए कंप्लेन फॉर कॉम्पेंसेशन करना पड़ेगी, एंड यू विल गेट इट। अभी आपको और कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में बता रहा हूँ टाइम के को देखते हुए, टचिंग अपॉन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जब हम परचेज करने को जाते हैं तो बिल्डर एक सिंपल फ्लैट बना के रखते, बहुत खूबसूरत, उसके बहुत सी चीजें देखने को लगती है, एंड हम उसके साथ हुक हो जाते हैं। अरे वाह, हमको तो ऐसा ही चाहिए, इतना कम में मिल रहा है, इतना खूबसूरत मिल रहा है, और क्या चाहिए, हम बुक करते हैं। लेकिन बाद में हमें मालूम होता है कि उसका तो 50% क्वालिटी भी दे नहीं रहा बिल्डर। देन व्हाट, यू हैव द राइट अंडर सेक्शन 12 टू गेट कॉम्पेंसेशन। जितनी चीज उन्होंने आपको बताई, आपका एक फर्ज है कि वो प्रूफ आपको रखना चाहिए। लगता है कि कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है, खाली वो दिखाया है, तो हम क्या करें। यू कैन हैव देयर प्रिंट आउट फोटोग्राफ्स, और यू कैन टेक द फोटोज कि हम घर में बात करेंगे, देखेंगे, हमको अच्छा लग रहा है, बुक करेंगे। एंड यू कैन कम्युनिकेट कि ये जो आपने फ्लैट दिखाया था हमको बहुत पसंद है, और ये आप दोगे ना, आप देते हो तो हमको बुक करना है। और ऑब्वियस है, जब वो हाँ बोल रहे हैं उस समय भी हाँ ही बोलेंगे, वो बाद में उनका कब चेंज होता है आपको पता नहीं चलता है। दैट इज हाउ सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास तो होने चाहिए। वो होंगे तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, नहीं तो वो बोलेगा हमने ऐसा कभी बोला नहीं। सेकेंड पॉइंट, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, ये सारी चीजें
उसमें कई बार वो फ्रॉडुलेंटली या मिस रिप्रेजेंटेशन से कि हम एक्स वाई जेड चीजें आपको देंगे, या हम इन चीजों से एफिलिएटेड हैं, जो भी इसमें खरीदेंगे उनको उन एफिलिएशन का बेनिफिट मिलेगा। ये बेनिफिट या जो प्रोमिसेस है या एमिनिटीज है, यदि वो नहीं दे रहे हो आपको, तो आपका कॉम्पेंसेशन लेने का राइट है। और ये चीजें मतलब बहुत कॉमन है आज के डेट में। ऐसे सैकड़ों केसेस हैं, इसमें थाउजेंड्स ऑफ केसेस नहीं बताऊंगा, सैकड़ों केसेस है जो आपको इन चीजों के लिए फेवरेबल है। फिर हम आते हैं कि आपके राइट्स क्या हैं और आपके थोड़ी ऑब्लिगेशंस है, वो क्या है। आपने प्रॉमिस किया है कि जो पेमेंट्स है हम टाइम पे करेंगे, जो इंस्टॉलमेंट्स है। आप जब परचेज कर रहे हो तो उनसे सारे अप्रूवल के डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, आपका राइट है। वो ये बोलेंगे कि रेरा के साइट पर सब है, बावजूद इसके आप बोल सकते हो कि मुझे मेरे को चाहिए, मेरे को इतना समझ में नहीं आता रेरा के साइट पर, इस प्रोजेक्ट के अप्रूवल की कॉपीज मुझे चाहिए। आप देख सकते हो। वो हो सकता है ले जाने को मना करे, बट देख सकते हो। इट इज योर राइट टू सी। नंबर टू, उनके जो जैसे आज की डेट में कुछ सर्कुलर और भी वैल्यू एडिशन के आए हैं, जैसे पार्किंग स्पेस वो बुक करने के टाइम में आपको एक पार्किंग, आपको दो पार्किंग, दो पार्किंग स्पेस, पोडियम में पार्किंग, बेसमेंट में पार्किंग, या कुछ जनरल में यू विल गेट वन और टू पार्किंग। बट जब भी ऐसे कुछ केस आए महारेरा में कि मेरी गाड़ी बड़ी है और ये पार्किंग बहुत छोटी है, उसमें घुसती नहीं है, हम क्या करें, और ये हमको चीट कर रहा है प्रमोटर। प्रमोटर बोलता है हमने कभी इनको बोला नहीं कि तुम्हारी बड़ी गाड़ी की पार्किंग देंगे। तो आप दोनों पक्ष देखोगे तो दोनों बैलेंस लगता है, सही लगता है। बट सीइंग द प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, रेरा हैज कम विद द सर्कुलर कि नाउ यू डिस्क्लोज एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट कि आपकी पार्किंग डायमेंशन क्या होंगे, लोकेशन क्या होगा। आपने सोचा पार्किंग मिलेगी, मैं तो स्टिल पार्क लूंगा, मेरे घर में घुसते के टाइम पहला पार्क मेरा ही होना चाहिए। बहुत पॉजिटिव सोचते हैं हम एज एलओटी। और बिल्डर को क्या देना है उनके मन में चलता है, वो सबसे लास्ट पार्किंग देते हैं जहां से ऊपर से लीकेज या पाइप चली होती है, कुछ ना कुछ नुकसान होता है या बहुत घूमना पड़ता है। तो नाउ यू हैव द चॉइस एट द टाइम ऑफ बुकिंग ऑफ योर फ्लैट कि मुझे क्या चाहिए। आप निगोशिएट कर सकते हो इन सब चीजों का। यदि आप थोड़ा भी बेसिक जानकारी रख के काम करते हैं तो आपका इंटरेस्ट, आपके परचेजिंग मतलब एज ए एलोटेज पावर बहुत फ्रूटफुली यूज होगा। नंबर, देखो फ्लैट का भी हमको रेरा कारपेट एरिया का कॉन्सेप्ट आ गया। बेचने वाले अभी भी ओरली बोलते हैं कि हमारा इतना सुपर बिल्टअप है या बिल्टअप है, तो आप रेरा कारपेट ही पूछो, क्योंकि एग्रीमेंट में वो रेरा कारपेट कंपल्सरीली लिखना पड़ता है, उसके बगैर होगा नहीं। नंबर टू, जब किसी ने मान लो आप में से किसी का फ्लैट रेडी है और लेना चाहते हो, तो वन हम्बल रिक्वेस्ट, आप अपने आर्किटेक्ट को रख के अपने फ्लैट का रेरा का कारपेट एरिया मेजर कर लो, सो दैट बिल्डर ने एग्रीमेंट में, बिल्डिंग तो बनने से पहले आपका एग्रीमेंट हो चुका रहता है, और उसमें कई बार एरिया उतना नहीं निकला, जितना एरिया कम मिला यू विल गेट द मनी बैक। दिस इज इन योर इंटरेस्ट। बिल्डर आपको ज्यादा देगा ऐसा तो चांस बहुत कम। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, ओसी आ गया, ओसी आने के बाद लीकेज है, तो 5 years ऑफ योर टेकिंग पोजीशन विद ओसी, 5 years का डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड बिल्डर पे लागू होता है। एंड आपको कुछ भी स्ट्रक्चरल डैमेज है, वर्कमैनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीजें, इंडिविजुअल फ्लैट की प्रॉब्लम्स है तो वन इंडिविजुअल कंप्लेन होगी। यदि कॉमन है तो ये सोसाइटी के द्वारा, सोसाइटी नहीं बनी हो तो आप एसोसिएशन बना के एलओटीज का कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। एंड वेरी शॉर्ट टाइम में इस टाइप के जजमेंट्स दिए जाते हैं, सो दैट द कॉमन पीपल शुड नॉट सफर। अच्छा, ये तो आपके मेरा हो गया। सुनील जी, यू कैन टेक अप नाउ। यस यस सर, थैंक यू वेरी मच। दिलीप जी, आपने मतलब गागर में सागर भरने की कोशिश की, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है, भले से इसको 9 साल महारेरा को हुए हैं, लेकिन 9-10 सालों में भी ये बहुत सारी चीजें हुई है, अमेंडमेंट हुए हैं, ऑर्डर हुए हैं, और बेनिफिट्स बताने हैं आपको क्या क्या महारेरा में चीजें हैं। होम बायर्स, और होम बायर्स कब कहलाता है, जब पूरी तरह से घर खरीद लेता है वो बिना रुकावट बिना टेंशन के। लेकिन उसके पहले वो अलाटी होता है। अलाट जब अलॉटमेंट उसको मिलता है, उसके बाद उसको काफी सारा पेमेंट भी करना है, तो काफी सारी चीजें होती है दोनों की साइड से। तो वो कैसे विन विन सिचुएशन हो, काफी सारी चीजें आपने कवर की सर।
कुछ चैट बॉक्स में सवाल आप देख पा रहे थे? I have 3-4 questions. Please address for each. But most builders do not allow taking photo, video of simple flats. Okay. सर ऐसे केस में आपको यदि वो कोई लिटरेचर या कुछ ऐसा चीजें नहीं दे रहे हैं तो आपको समझना चाहिए। फिर साइट है, देखो कई बार होता है कि अच्छे डॉक्टर के यहाँ बहुत टाइम लगने के बाद वो एक तो अपॉइंटमेंट महीने बाद देते हैं और वहां जाओ तो डॉक्टर मिलता नहीं, तो क्या करोगे आप? तो हम ये नहीं बोल रहे कि फोटो वीडियो पे पूरा भरोसा मत करो। समझो आज अच्छे बिल्डर है, वो इसलिए नहीं देते फोटो वीडियो कई बार की हमारी कॉपी करेंगे दूसरे वाले। नंबर टू, आपके लिए रेरा का साइट है, उसमें कुछ बता रहे और रेरा के साइट पर आप देखो कि जो एम्यूनिटीज वगैरह दिया है, जो फैसिलिटीज वो बता रहे वो है क्या वहाँ। वो नहीं है तो आप जैसा मैं बताया आपको कि आप कुछ कम्युनिकेट करो मेल पर कि आई कुड सी योर सैंपल फ्लैट, कैन यू शेयर दैट टू दैट वीडियो, वी कैन सी इन आवर फैमिली एंड ऑन द रेरा साइड वी सी these facilities are not visible, please explain what are the real facilities you will be providing। ऐसा करके अपने आप को प्रोटेक्ट करो, नहीं तो उनसे बचिए। मैं हमेशा ए कैटेगरी का ही बिल्डर होगा, हमेशा ये मैं मान नहीं रहा हूँ। ए बी सी सबसे आपको फेस करना पड़ सकता है। आपस में कितने लोग हैं यहाँ पे, अलग अलग लोग, अलग अलग बिल्डर, तो यू बी केयरफुल। नाउ सर, कैन यू प्लीज कंफर्म इट is the defect liability period 5 years applies only to leakage or to all facilities provided? Sir, defect liability period applies to most of the thing। सेक्शन 14(3) में है। ये बहुत ही स्पेसिफिक है। पहला तो ऐसा कुछ रेरा के पहले कुछ सुनता भी नहीं था। अभी हमने खुद बिल्डर के लिए भी मैंने केस एक दो अटेंड किए और एसोसिएशन के लिए भी। तो आई हैव द बैलेंस नॉलेज कि बिल्डर किस प्रकार के दृष्टिकोण रखते हैं इसके लिए, और एलओटीज तो बहुत परेशान होते हैं। तो आपके पास जो एग्रीमेंट फॉर सेल है, आप उसमें देखो बिल्डर ने क्या क्या आपको प्रॉमिस किए हैं। वो यदि आपको उसमें कुछ भी नहीं मिला, वो भी आपके उसमें आता है, और यदि कुछ मिला है और वो उसमें क्वालिटी या डिफेक्ट्स है वो भी कवर्ड है। और जो आपको फ्लैट मिले हैं उसमें कोई डैमेजेज है, कॉमन डैमेज है, तो स्ट्रक्चरल डैमेज है, वर्कमैनशिप का है, इट विल बी कवर्ड। और इंडिविजुअल आपके फ्लैट में इस तरह की कोई कमी है तो दैट यू कैन ऑल्सो इंडिविजुअली कैन फाइल। तो ये जो सब्जेक्ट है, दैट इज हाउ इट कैन बी टेकन केयर। वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन, नाइस, ओके, थैंक यू सो मच सर। किशोर भाई, इन व्हाई द एग्जिस्टिंग मेंबर कैन नॉट कंप्लेन द रेरा एंड ओनली न्यू। सर ये आपका क्वेश्चन मेरा भी, हम हमेशा मैं रियली बाय हार्ट में चाहता हूँ कि ओल्ड मेंबर भी अल्टीमेटली हमारे समाज के भाई बंधु हैं। जैसा आप खरीदते हो वो ऑलरेडी खरीद के उसी बिल्डर से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें फ्लैट मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली रेरा के कायदे में ओनर, लैंड ओनर एक कैटेगरी है जिसको लैंड ओनर प्रमोटर बोला जाता है, एक है डेवलपर प्रमोटर, ये, और एक थर्ड है इन्वेस्टर प्रमोटर। जैसे आज मान लो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो बोलेगा मुझे 10 फ्लैट दे दो और मैं बिल्डिंग बनाता हूँ, या किसी पैसे वाले ने बोला कि चलो 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ देता हूँ, मुझे तुम 5,000 स्क्वायर फीट दे दो, ये इन्वेस्टर प्रमोटर कहलाता। दे कैनोट टेक द बेनिफिट। जैसे रेरा एक्ट मैंने शुरू में बताया कि रेरा एक्ट हैज बीन मेड टू डिफेंड और प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द होम बायर्स। होम बायर डज नॉट मीन फ्लैट। होम बायर की परिभाषा अपार्टमेंट से है। अपार्टमेंट में गोडाउन, शॉप, ये वो सब आगे, एक्सेप्ट इंडस्ट्रियल स्टेट, इवन प्लॉट, बंगलो, वो सब आगे। तो जो होम बायर डज नॉट से कि इन्वेस्टर नहीं हो सकता। इन्वेस्टर अनटिल स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड, कोई एमओयू या कुछ और बना के कि आप मुझे फाइनेंस कर रहे हो, ऐसा इन्वेस्टर हो, तो रेरा के बेनिफिट से वो वंचित हो सकते हैं। यदि आपने पैसे लगाए, आपके पास 4 घर है, फिर भी आप पैसा लगाना चाहते हो, तो आप until you have mentioned specifically कि I am a financer, I am putting as an investment, I am just getting profit out of my investment, ये सारी चीजें आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम करते हो, तो then RERA will not give you any relief। I mean to say, rest all are people covered under the definition under section 2D as an allotee। ये भी एक मेरा पार्ट था आज का। यस अच्छा वो आपने क्वेश्चन किया। तो सर। जो सर मेंबर ऑफ द होल हाँ, सोसाइटी आर नॉट कवर्ड, दे आर ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी इज द लैंड ओनर, इसीलिए उसकी कैटेगरी में वो आ जाते हैं। यस सर। सर मुस्कान है, तो मैं चाहूंगा मुस्कान प्लीज अपना ऑडियो ऑन करें और सवाल करें।
दो तीन सवाल है उनके, तो शॉर्ट में सवाल करें क्योंकि हमारा टाइम हो चुका या जस्ट हेलो सर, गुड इवनिंग। सॉरी मैं अपना वीडियो नहीं ऑन कर सकती, थोड़ा नेटवर्क इशू है यहाँ पर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। सर जैसे आपने बताया कि जब मेरा 10% कलेक्ट कर लेते हैं अलॉटी से, देन अग्रीमेंट फॉर सेल रजिस्टर हो जाना चाहिए। अब अगर ऐसा कुछ केस है जहां पर 9% कलेक्ट किया है प्रमोटर ने एंड वो एग्रीमेंट फॉर सेल रजिस्टर नहीं कर पा रहे क्योंकि उस लैंड के ऊपर जिसपे वो बिल्डिंग या वो सोसाइटी बनी है उस पे कुछ इश्यूज चल रहे हैं रेरा रेरा के साथ। दिस इज नॉट जस्ट विथ महारेरा, मे बी कोई अदर स्टेट भी। तो सर उस जगह क्या सोल्यूशन अवेलेबल है अलॉटीज के पास अपार्ट फ्रॉम कैंसिलेशन? या कैंसिल तो वो कर ही सकते हैं बट उसके अलावा कोई कॉम्पनसेशन वगैरह क्या वो सीख कर सकते हैं उनसे, प्रोमोटर्स से? मैडम, जो आपने क्वेश्चन भी किया बहुत अच्छा है एंड वेरी बोनाफाइड, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ ऐसे भी हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स जहाँ की प्रोजेक्ट अटक गए और बिल्डर ने पैसे शुरू में यस बुकिंग के पैसे ले लिए, एक दो स्लैब यस का, या नहीं भी लिए तो पैसे लेके फिर प्लिंथ का काम भी चालू नहीं किया, राइट। करेक्ट अब करेक्ट यस। क्वेश्चन ये है कि क्या होता है कि व्हेन देयर आर अ यूनिक केस, you have to have the unique हम्म। information also, unique documents also, like समझो स्पेसिफिक एक एग्जांपल बोलो, एक एक्स लिमिटेड कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट चालू किया, आपसे पैसा बुकिंग का ले लिया, तो आपके पास में हम्म। बुकिंग के लिटरेचर क्या है, उन्होंने किस प्रकार से क्या क्या प्रोमिस किए, एंड आपने क्या कम्युनिकेशन उनके साथ किया, how you got harassed, you have to have some kind of कि what they promised, what they are not now fulfilling। और आप उनको ओके एग्रीमेंट फॉर सेल के लिए, आपके पास में तो उनका रेरा नंबर्स भी है, सब है, कहाँ कहाँ वो यस डिफॉल्ट कर रहे हैं? वो क्या आपने पैसा रेरा आने से पहले दिया था क्या? रेरा में अभी उसने रजिस्टर किया, 9% तो दिया, लेकिन 9% के बाद उसने डिमांड आज तक किया नहीं आपसे। रेरा में रजिस्टर नहीं इसलिए किया कि रेरा का कानून आ गया। तो कई ऐसे करेक्ट। कुछ वैलिड क्वेश्चंस है, और डॉक्यूमेंट्स सामने आ जाए तो उसको इंटरप्रेट करके बिल्टअप किया जा सकता है। ये वीडियो भी हम जो ऑर्डर्स हैं दिलीप अग्रवाल जी के और दूसरे जो ऑर्डर्स हैं उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल के हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पे हाउसिंग फेडरेशन के। तो यदि तो आप सभी इस वीडियो को भी देखें, साथ ही दिलीप अग्रवाल जी से कनेक्ट होना है तो मैंने नंबर सेंड कर चुका हूँ, तो आप ओके श्योर, प्लीज थैंक यू। कनेक्ट होइए। और आज के लिए इतना ही। दिलीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। नंबर शेयर कर दिया दिलीप जी का, थैंक यू वेरी तो मच। आप प्लीज थैंक यू वेरी मच। और नवरात्रि की माता रानी आप सभी पर कृपा बनाए रखे। धन्यवाद। आपके होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा को दीजिए इजाजत। नेक्स्ट फ्राइडे फिर मिलेंगे 6 बजे। थैंक यू। थैंक जय यू माता दी। एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग एंड बीइंग हियर विथ मी। थैंक यू सर फॉर द सेशन।